राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम वृंदावन प्रॉपर्टी शो में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ये जान पाते हैं कि वृंदावन क्यों इतना प्यारा है, वृंदावन से लोग खुद को क्यों जोड़ना चाहते हैं या फिर वहां जाकर वह इतना अच्छा क्यों महसूस करते हैं। खासकर कुछ लोगों का तो ये सपना होता है कि हम वृंदावन में ही बस जाएं, श्री कृष्ण के चरणों में ही जाकर रहने लगे, और उसके लिए जरूरत होती है उनको वहां पर प्रॉपर्टी खरीदने की, या फिर बहुत से लोगों के मन में ये विचार आता है कि क्यों ना यहाँ पर ही अपना घर खरीद लिया जाए, वहां जाकर रह लिया जाए, ताकि जब मन करे तब जाकर कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं उनके बारे में जानने का प्रयास कर सके, या फिर कहें कि कृष्ण जी के चरणों में जाकर एक बार नतमस्तक हो सके। और बहुत ही अच्छा फील करते हैं लोग वहां जाकर। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से कृष्ण प्रेमियों के लिए ढेरों जानकारियां हम लोग देते हैं, आपको बताते हैं कि वहां जाने के बाद आपको कैसा महसूस होता है, वृंदावन इतना खास क्यों है, वृंदावन में क्यों प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, यदि प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, या फिर क्या बेनिफिट है वहां पर प्रॉपर्टी खरीदने के। इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि वृंदावन में जाने के बाद आप किस तरीके से खुद को अच्छा महसूस करते हैं, कैसे आपका मन शांत हो जाता है, यानी कि हेल्थ के बारे में भी हम आपको ढेरों जानकारियां देते हैं। और यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने वृंदावन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी। आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, राधे राधे। और इसी के साथ हेल्थ की जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर के कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि किस तरीके से वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीदी जाए, वहां प्रॉपर्टी के रेट क्या हैं, वहां प्रॉपर्टी खरीदने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, नुकसान का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता जब वहां पर कृष्ण जी खुद वास करते हैं, कण कण में कृष्ण जी का वास है। वहां जाने के बाद हर किसी का मन शांत हो जाता है, सबको अच्छा लगता है, वातावरण बहुत ज्यादा शुद्ध है, तो क्यों ना वहां पर प्रॉपर्टी खरीद ली जाए। तो कैसे आप वहां प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये सारी जानकारियां आप भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कोई भी सवाल है, कोई भी परेशानी है, जरूर संपर्क करें और सारी जानकारियां प्राप्त कर लें मात्र एक कॉल के माध्यम से। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो सर, आज हम लोग बात करेंगे वृंदावन के बारे में, जैसे आप बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को देते हैं, और आज भी हम आपसे बात करेंगे वृंदावन के बारे में ही कि अगर वहां पर प्लॉट्स लोग खरीदते हैं तो प्लॉट्स खरीदने से उनको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। जी, बहुत अच्छा आपने एक क्वेश्चन पुट किया, क्योंकि वृंदावन में जब भी लोग आते हैं वहाँ पर, तो उनके पास ये सोचते हैं कि हम लोगों को वहाँ पर क्या लेना है, प्लॉट लेना है या फ्लैट्स लेना है। देखिए, आज मैं आपको प्लॉट लेने के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा, और साथ साथ मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा कि वहाँ पर हमारे कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं बात की शुरुआत करूंगा कि वृंदावन जैसी धार्मिक नगरी के अंदर, जहाँ पर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं, तरह तरह के यहाँ पर मंदिर हैं, और यहाँ पर आने की उनकी इच्छा जो जागृत होती है, तो उसमें प्लॉट लेने के क्या बेनिफिट्स रहते हैं। पिछले कुछ सालों से जो ट्रेंड देखा जा रहा है, और वो हमारा ये रहा है कि यहाँ पर प्लॉट्स के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा रहता है। उसके कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि देखिए, पहले क्या होता था कि जो अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स होते थे वो शहरों के नज़दीक जो लगती हुई प्रॉपर्टी होती थी वहाँ पर प्लॉटिंग किया करते थे। बट अभी जो कोविड के बाद का जो समय आया है, इसमें बहुत बड़ा एक बदलाव आया है। वो बदलाव ये आया है कि कोविड के बाद लोगों ने प्लॉट्स में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया है, और उसके कई सारे रीजंस हैं। मैं एक एक करके आप सब रीजंस के बारे में बताऊंगा। देखिए, पहले एक जो लोकल डेवलपर्स थे या अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स थे, वो प्लॉटिंग का काम किया करते थे। बट अब जो ब्रांडेड डेवलपर्स हैं, चाहे वो दिल्ली एनसीआर में है, चाहे बड़ी बड़ी सिटीज़ में है, चाहे वो वृंदावन में है, सब जगह प्लॉटिंग डेवलपर्स ब्रांडेड जो है वो वहाँ पर आए हैं और उस पर काम कर रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। कि देखिए, सबसे पहला रीजन तो ये है कि अगर कोई भी डेवलपर से पहले कोई फ्लैट्स अगर परचेज करता है तो उसको बनने में 3 से 4 साल का समय लगता है, और अगर प्लॉट्स लेते हैं तो प्लॉट्स को पोजेशन जो है उसको इमीडिएटली मिल जाता है,
और डेवलपर्स के लिए भी बड़ा आसान रहता है कि डेवलपर जो है जब उसको डेवलप करता है तो डेवलप करने में उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता हैगा। और उसके अलावा वो डिलीवरी का जो टाइम होता है, वो कमिटमेंट होती है, वो बहुत टाइमली डिलीवर हो जाता है। इस कारण से जो कस्टमर है, बायर है, वो प्लॉट लेने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है काम। उसके अलावा पॉइंट्स नंबर 2 कि उसको और क्या बेनिफिट्स हैं, तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो अपने जो उसकी जो कॉस्ट है, जो उसका बजट है, उसके अलावा वो एक फ्लेक्सिबल होता है कि अपने बजट के अनुसार वो प्लॉट का साइज़ को चूज़ करता हैगा। उसमें 100 गज का प्लॉट हो सकता है, 200 गज का हो सकता है, 500 गज का हो सकता हैगा। बट अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होती है। ठीक है, चॉइस होती है, स्टूडियो अपार्टमेंट है 1 बीएचके, 2 बीएचके, लेकिन इधर प्लॉट्सों में ऑप्शन जो है बहुत सारे रहते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर वो बिल्डर के प्रोजेक्ट्स में अगर जाता है, बिल्डर्स उससे कमिटमेंट करता है, 3 से 4 साल तक बनने का समय लगता है। यहाँ पर वो खुद प्लॉट परचेज करके अपनी इच्छा अनुसार उसको बना सकता है, अपने बजट के अनुसार बना सकता हैगा। अगर वो 1 कमरा बनाना चाहता है, 1 कमरा बना सकता है, पूरा डेवलप करना चाहे वो कर सकता है। उसके अलावा उसके पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो 3 स्टोरी बनाना चाहे तो 3 स्टोरी बना सकता हैगा। और कंपेयर करें हम फ्लैट्स की, तो फ्लैट्स में उसको ऑप्शन नहीं रहते कि वो उसको अपनी तरीके से डेवलप नहीं कर सकता है, और वो जो डेवलपर्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता हैगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि एक बेनिफिट्स ये होता है कि हमारा कि प्लॉटेड में जो डेवलपमेंट है उसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम होती है। उस कम मेंटेनेंस की वजह से उसको रिटेन करना, उसकी जो रख रखाव की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। और उसके साथ साथ एक ये भी ट्रेंड रहता है कि अगर मान लीजिए मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं कोई रिटायरमेंट का प्लान करता हूँ, इन सब प्लानों के अंदर, या मैं सोचता हूँ कि मुझे किसी बच्चे की शादी करनी है, तो मैं एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट से भी प्लॉट्स को लेकर के छोड़ देता हूँ, और वो प्लॉट्स मैं बाद में उसको सेल करके जो मेरी डिज़ायर है, जो मेरी जो पर्पस है, उसको सेल कर लेता हूँ। और प्रॉपर्टी के अंदर जो ज़मीनों का ऑप्शन है, ज़मीनों की वैल्यू बढ़ने का ऑप्शन है, ये बहुत ही एक अच्छा एडवांटेज मिलती है कि बहुत अच्छी इसकी एप्रिसिएशन आता हैगा। तो ये कई सारे बेनिफिट्स मैंने आपको जो बताए कि ये वाले बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा मैं एक बेनिफिट जो मेजर है वो उसकी तरफ भी आपको फोकस करना चाहूँगा। वो ये होता है कि कोविड के टाइम में जिस तरह से लोगों ने अपार्टमेंट्स वगैरह में रहे, वो अपने अपार्टमेंट से कॉमन लिफ्ट यूज़ करते हैं, कॉमन एरिया यूज़ करते हैं, आइसोलेट होना पड़ता है या किसी को कोविड हो जाता है, तो एक आदमी दूसरों के प्रति जो है ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि भी वो आइसोलेट नहीं हो पाता। अगर वो उसके पास अपना प्लॉट्स होता है, अपना डेवलप करता है, अपने तरीके से रहता है, तो उसके जो लिमिटेड फैमिली के मेंबर्स हैं उन्हीं के साथ वो आइसोलेट हो जाता है। उसको पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी या अदर अपार्टमेंट्स में जा करके वो रिस्क का फैक्टर जो है वो कम रह जाता है। और अगर मैं डेवलपर्स की बात करूं तो डेवलपर्स के लिए भी ये होता है कि अगर वो प्लॉटेड डेवलपमेंट करता है तो उसको बहुत जल्दी जो कमिटमेंट है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है, और बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर प्लॉट्स को सेल कर सकता है। कैश फ्लो उसका बहुत इजीली बन जाता है, जिस कारण से उसको प्रॉब्लम नहीं आती। अगर वो कंस्ट्रक्शन की चीज़ों में जाता है तो उसको बाहर से लोन्स वगैरह लेने पड़ते हैं, लोन्स ले करके उसको बनाते हैं, और यहाँ पर उसको प्लॉट्स वो बनाना और डिलीवर करना, और उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और सबसे एक जो मेन बेनिफिट्स रहता है वो नए डेवलपर्स को रहता हैगा। देखिए कि अगर वो प्लॉटिंग डेवलपमेंट में जाता है तो बायर उस पर ईजिली विश्वास कर लेता है, क्योंकि वो एक नया है, उन्हें मालूम है कि मिनिमम रिस्क के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बायर के पास भी मिनिमम रिस्क रहता है प्लॉट लेने में, और जो सेलर है, जो डेवलपर है, उसके पास भी रिस्क कम होता है कि ये डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो उसको जाता हैगा। एक जो लास्ट में बताना चाहूँगा कि इसमें एक और जो बेनिफिट्स है कि एक जैसे वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर चला है, इसमें दिल्ली एनसीआर उसके आसपास के लोग भी वृंदावन आकर के प्लॉट्स लेकर के अपना जो है आशियाना बना रहे हैं और वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। वो काम इसलिए कर पा रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम है, उसको कहीं पर भी जाना नहीं है, ऑफिस वगैरह अटेंड नहीं करने हैं, और मात्र दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर आकर के वो उसमें रह सकता है और वृंदावन से कनेक्ट रहता है, कृष्ण भक्तों के बीच रहता है, एक पॉजिटिविटी और बहुत एनर्जेटिक रहता है, और उसको भगवान से भी है और अपने काम से भी है, दोनों को ही वो संपूर्ण रूप से निभा पा रहा है। इसलिए भी ये दिल्ली एनसीआर के लोग यहाँ पर आकर के प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और ये सब रह रहे हैं, और बहुत ही सेफ और सिक्योर है डील को करना अगर आप प्लॉटिंग में जाते हैं। और एप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा है, मेंटेनेंस भी बहुत कम है, डेवलपर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचा जा सकता कि भी ये बहुत लंबे समय के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है डेवलपर के लिए। जस्ट एक पे किया और उसकी रजिस्ट्री की जो कॉस्ट है वो भी तकरीबन फ्लैटों के मुकाबले काफ़ी कम आती है। और फ्लैटों को अगर वो लेता है तो फ्लैटों के अंदर एक डेप्रिसिएशन होता है बेसिकली,
उसका बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन होता है, और यहाँ पर अगर वो प्रॉपर्टी लेता है तो ज़मीन का एप्रिसिएशन आता है। और वृंदावन का एक इतिहास रहा है कि यहाँ पर कभी भी वृंदावन के अंदर प्रॉपर्टी में प्लॉटों के रेट्स कभी कम नहीं हुए, हमेशा बढ़ते रहते हैं। और आज अगर आप ये देखें कि वहाँ पर कुछ सालों से कंपैरिजन करें तो लगभग 3 गुना रेट वहाँ पर हो चुके हैं। और छोटे से वृंदावन के अंदर देश दुनिया के लोग आके इन्वेस्ट करते हैं, अपने आशियाना बनाते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने सर। वहाँ पर देश दुनिया से लोग आते हैं, वहाँ आकर वास करते हैं और वहाँ आने के बाद खुद को खुश नसीब और कृष्ण के चरणों में रहने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत महसूस करते हैं कि कृष्ण जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है, आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है और मन के अनुसार उनका आशियाना भी उनको प्राप्त हो जाता है। तो मैं भी अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, यदि आप भी वृंदावन में प्लॉट खरीदना चाहते हैं, आशियाना बनाना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी, एक बार और आपको बता देती हूँ मैं कि उत्रेजा जी जो हैं वो वृंदावन के प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। आपके मन का कोई भी सवाल होगा, आपके मन में कोई भी शंका होगी, वह सब आपकी दूर की जाएगी। आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम से, और उत्रेजा जी से आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर जाकर फॉलो कर सकते हैं और सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई एपिसोड आपका मिस हो गया है तो आप फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि यदि कोई वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीदना चाहे, हमारे दर्शक काफी सारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो वो वहां पर जब प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, वहां पर अभी नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं और साथ ही साथ वहां के जो रेट्स हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं और कहां तक हैं अभी फिलहाल? देखिए, वृंदावन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि प्लॉटेड डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ये पूरे वृंदावन के अंदर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ही है जी। और इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं काफ़ी सारे आए हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना हूँ कि हमारा जो कोविड की फर्स्ट वेव आई और कोविड की सेकंड वेव आई, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। कोविड की जो फर्स्ट वेव थी उसके अंदर हम लोगों ने ये महसूस किया कि हम लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि कभी भी कुछ भी क्या हो सकता है। तो उस समय रियल एस्टेट के जो भी डेवलपर्स थे, जो भी मैन पावर वहाँ पर काम करने वाली थी, जो भी टीम थी, उनको एक बहुत बड़ा एक खतरा सा महसूस हो रहा था। और उस समय सभी लोग ये सोच रहे थे कि प्रॉपर्टी के प्राइजेस काफ़ी डाउन हो जाएंगे और प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का जो बिजनेस है ये काफ़ी स्लो हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये कोरोना का इफेक्ट धीरे धीरे कम होता चला गया और उसके बाद प्रॉपर्टी में लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा और स्पेशली प्लॉटेड डेवलपमेंट में लोगों ने खूब अच्छा बढ़ चढ़ करके वहाँ पर पैसा लगाया। और जब सेकंड वेव वहाँ पर आई तो सेकंड वेव में सभी डेवलपर्स बहुत निश्चिंत थे और किसी को भी इस तरह का पैनिक महसूस नहीं हो रहा था कि फ्यूचर में कैसा होगा क्या होगा, क्योंकि उन्होंने सेकंड वेव से पहले ही फर्स्ट वेव के बाद में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को सेल किया था और काफ़ी अच्छी उसकी जो मार्केट में डिमांड आ रही थी। और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट रही सेकंड वेव के अंदर कि उन लोगों ने एसेंशियल सर्विस को स्टार्ट किया और रियल एस्टेट को एसेंशियल सर्विस में जोड़ा गया और जितनी भी लेबर थी वो वहाँ पर साइटों पे काम करती रही और प्रॉपर पूरे तरीके से काम होता रहा। और सेकंड वेव कब आई और कब चली गई ये बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट को इफेक्ट नहीं देगा। और सेकंड वेव के अंदर लोगों ने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए तैयारियां करी और काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मार्केट में और नए आ रहे हैं और आने वाले हैं और कुछ आ भी चुके हैं। तो सेकंड वेव के बाद भी आप ये महसूस कर सकते हैं कि रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा तेज़ी है और नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको जिक्र करूँगा कि वृंदावन में जैसे मैंने बात करी कि प्लॉटिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे रेट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किसकी कौन कौन सी एमिनिटीज़ है, कौन कौन से कितने एकड़ के हैं, तो बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वृंदावन के अंदर जिसमें लोकल डेवलपर और उसके अलावा जो है नेशनलाइज्ड डेवलपर जो हैं वहाँ पर काम करते हैं। एक सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है पूरे आगरा मंडल का वो हमारा प्लॉटेड का जो प्रोजेक्ट्स है जिसका मैंने अभी आपको बताना चाहूँगा कि वो 575 एकड़ का सन सिटी अनंतम प्रोजेक्ट्स है। ये अपने आप में आगरा मंडल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जो है एमिनिटीज़ के देखें तो यहाँ पर 38% का आपका रेजिडेंशियल एरिया है और अदर बाकी सब चीज़ें हैं। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर ग्रीनरी की बात करें तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा आपकी जो बहुत चौड़ी रोड है और बहुत ही अच्छी लोकेशन NH2 के ऊपर है ये। और इसके रेट्स की अगर मैं बताऊं तो ये रेट्स हमारे दो तरह से डिफाइन कर सकता हूं मैं। एक है हमारा सेक्टर 3 जो इन्होंने पहला लॉन्च किया था 2017 के आसपास
और दूसरा इन्होंने हमारे जो लॉन्च किया था 2018 के आसपास सेक्टर 2, और जो उन्होंने उस समय लॉन्च किया था करीब करीब 11,800 का प्राइस था जब इनको लॉन्च किया गया था, जिसके प्राइस आज बढ़ करके 14 से 15,000 रुपये गज हो गए हैं। और ये एप्रिसिएशन बहुत अच्छा एप्रिसिएशन है, और सभी लोगों को उस समय एक इंस्टॉलमेंट में EMIs में प्लॉट दिए गए थे। आज अगर वो बेचते हैं तो उनको एक साथ ही पैसा मिलता है, और बहुत अच्छा एप्रिसिएशन लोगों के पास आया है, जो 14 से 15,000 का यहाँ पर रेट हैगा। उसके अलावा सेक्टर 2 का रेट है वहाँ पर, जहाँ पर थोड़े से बड़े प्लॉट्स हैं और करीबन 250 गज से लेकर के 500 गज तक के प्लॉट हैं। 14,500 रुपये गज से लेकर के 15,500 रुपये गज तक का जो है यहाँ पर रेट्स हैगा। और अगर हम दिल्ली NCR में कहीं से भी कंपेयर करते हैं तो वृंदावन आज की डेट में बहुत ही सस्ता और बहुत ही इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशंस है। और यहाँ पर सभी को मालूम है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे वर्ल्ड का टॉलेस्ट टेम्पल आ रहा है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ये सब लोग सब नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो इस कारण से रेट जो है डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं जो वहाँ पर ऑलरेडी लॉन्च हो गए हैं, उसमें से एक हमारा जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर श्री ग्रुप का भी है, जहाँ राधा फ्लोरेंस के नाम से है, और ये रुक्मणी विहार के बिल्कुल पास में है, और बहुत ही अच्छा है, मंदिरों के नज़दीक मल्टी लेवल पार्किंग के पास है। इसमें हमारे 100 गज के प्लॉट भी हैं, 160 गज के प्लॉट हैं। तकरीबन हमारा ये 16-17 हज़ार रुपये स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होकर के 20,000 रुपये स्क्वायर यार्ड तक का ऑप्शन रहता है। और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए कि जैसे कि प्राइम लोकेशन होती है उसके अलग से चार्जेस होते हैं, करीब किसी का 5% और किसी का 10% प्राइम लोकेशन के अलग से चार्जेस होते हैं। और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर और भी हैं, जैसे कि वहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट्स है आपका गणेशा सिटी है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट्स है, ये सुंदरक रोड पे है, और जस्ट ओमेक्स के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बैक साइड में है। और ये आने वाले टाइम की 100 फुटा रोड है, जहाँ पर वृंदावन का NH2 से सीधा रास्ता बनता है, और यहाँ पर करीब करीब 18 से लेकर 20,000 रुपये तक का रेट्स है, और तकरीबन सभी साइज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, और वहाँ पर भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। इसके अलावा भूमि इंटरनेशनल ने वहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर रेजिडेंशियल की बात करें तो रेजिडेंशियल के अंदर हमारा वहाँ पर उनका वृंदा गेटवे के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। करीब 2.38 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, और इसमें सभी तरह की जो एक सनसिटी का पार्ट है, जिसके अंदर जो सनसिटी अनंतम का पार्ट है, और ये एक्सटर्नल डेवलपमेंट जो है सनसिटी अनंतम कर रहा है, और इंटरनल डेवलपमेंट जो है वो वृंदा गेटवे भूमि इंटरनेशनल जो प्रोजेक्ट है वो कर रहेगा। और इसमें रेट्स की बात करें तो 18,000 रुपये से लेकर 23,000 रुपये तक का यहाँ पर रेट्स है, और साइजेस की बात करें तो 105 गज से लेकर के करीब 300 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स हैं यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम बताते हैं तो केशव मजेस्टिक एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है, जो हमारे वृंदावन के बहुत ही नज़दीक है, और यहाँ पर तकरीबन जो है 18 से लेकर 20,000 रुपये तक का रेट्स हैं, और अलग अलग साइज़ के यहाँ पर प्लॉट्स हैं, और छोटे भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं, प्लॉट बड़े भी हैं। और अगर मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स के मैं नाम ले रहा हूँ या बता रहा हूँ, इस पे सभी तरह के रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं, लोन्स अवेलेबल हैं, और बहुत अच्छी स्कीम्स अवेलेबल रहती हैं, और डेवलपर की तरफ से भी बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं तकरीबन, जो हमेशा लोगों को बताया जाता है, और वो इसमें काफ़ी रुझान लेते हैं, और इसमें और पूरा उसको खरीदवाने में पूरी मदद करते हैं। और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर कृष्णा ग्रीन्स करके प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छा चल रहा है वहाँ पर, उसमें भी कई सारी चीज़ें वहाँ पर मिल रही हैं, और साथ साथ में वहाँ पर काफ़ी सारे और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एक नया प्रोजेक्ट जो वहाँ पर लॉन्च हुआ है, जो कोविड सेकेंड वेव के बाद जो जस्ट बिल्कुल उसकी तैयारी चल रही है, जिसके अप्रूवल्स वगैरह हमारी जो लोकल अथॉरिटी है MBDA वहाँ से आ चुके हैं, और वो है वासुदेव एलिमेंट्स। ये बहुत ही गजब का प्रोजेक्ट है, इसमें 18 एकड़ का प्रोजेक्ट है, प्लॉटी डेवलपमेंट है, ग्रुप हाउसिंग है, और तकरीबन यहाँ जो रेट्स है 20,000 रुपये से लेकर के 22,000 रुपये तक का रेट्स है, और बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट्स है। ये सुंदरक रोड पर ही है, और इसके जो डेवलपर्स हैं काफ़ी इसमें अच्छा प्लानिंग कर करके यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, इस तरह वो समझ चुके हैं कि यहाँ पर वृंदावन में किस चीज़ की डिमांड है, और किस तरह के साइजेस चाहिए, और किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट प्लॉटेड के काफ़ी सारे आ रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको मैंने वहाँ पर हमारी स्क्रीन पे जो नंबर्स आते हैं उसमें और भी डिटेल में बताया जा सकता है। लेकिन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, और भी उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स और अच्छे आ रहे हैं, इसकी डिटेल डिस्कशन मैं आपको और भी शोज़ में आपको बताता रहूँगा।
जी हाँ, बिल्कुल जी आपने एकदम ठीक कहा कि सारी डिटेल्स हम उनको बताते रहेंगे, विस्तार पूर्वक सारी जानकारियाँ देते रहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और बहुत आसानी से वह मन में विचार जो बनाते हैं वहाँ पर प्लॉट खरीदने का या अपना आशियाना बनाने का, वो वहाँ पर आसानी से खरीद सकें और वहाँ जाकर रह सकें। हम आपसे और भी जानकारियाँ लेंगे, हम आपसे ये भी जानेंगे कि आजकल लोग अपार्टमेंट से प्लॉट्स में क्यों ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों इतना इंटरेस्ट उनका प्लॉट्स में बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, बात अगर वृंदावन की हो रही है और कृष्ण जी की ना हो तो कुछ अधूरापन सा जी लगता है। जी तो जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोग वृंदावन में जाने के बाद इतने मंत्रमुग्ध क्यों हो जाते हैं, क्यों कृष्ण जी से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ खुद को महसूस करने लगते हैं। बस एक बार जाने की देर होती है, कोई वहां जाता है, कृष्ण जी के दर्शन करता है और उम्र भर के लिए उनका हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, मैंने पुराने शोज में भी आपको बताया, आप वृंदावन नहीं आते, जी आप श्री कृष्ण जी के घर में आते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि जब आप किसी इंसान के घर में जाते हैं तो आपको क्या महसूस होता है। और आज तो आप तो भगवान के घर में जा रहे हैं जी और भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान से बातें करने जा रहे हैं, भगवान से अपने मन की बातों को, अपने घर की बातों को आप उनसे शेयर करते हैं। तो वो आपके लिए वहाँ पर हमेशा ही तैयार रहते हैं कि आप 2 कदम चल के आइए और वो आपके घर तक चल के आ जाते हैं। तो ये वृंदावन की महानता है कि एक छोटे से वृंदावन के अंदर जिसने पूरी दुनिया की निगाहें वहाँ पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कण कण में भगवान है। तो जो वहाँ पर आता है, जाता है, सब चीज़ें। और मैं अपने दर्शकों को, स्पेशली उन सबको मैं एक बार ज़रूर वृंदावन बुलाना चाहूँगा जो कभी भी वृंदावन नहीं आए हैं। वो किसी भी तरीके से कभी भी समय निकाल करके वृंदावन में आएँ और खुद आकर के महसूस करें कि यहाँ पर कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी एनर्जी है, और लोगों से आकर के रूबरू मिलें और उनसे बात करें कि उनको कैसा लगता हैगा। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब उन्हें अपने आप ही, उनके क्वेश्चन का जवाब उन्हें अपने आप ही मिल जाएगा कि वो वृंदावन कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे और वृंदावन में ही रहना चाहेंगे। वृंदावन की एक ऐसी महिमा, ऐसी जगह जहाँ पर मतलब ये धरती का स्वर्ग है। अगर कोई यहाँ पर आता है, जाता है, रहता है तो महसूस करता हैगा। और बहुत ही खुशकिस्मत वाले होते हैं जिनको 1 घंटा का समय मिलता है वहाँ बताने के लिए, या 1 दिन का, या जिनको आवास मिलता है। और खुश नसीब तो वो हैं जिनको वहाँ पर निवास मिलता हैगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि खुश किस्मत तो वो हैं जिनको जी वहां पर निवास मिलता है। जी बहुत अच्छी बात आपने जी कह दी। तो जी हमारे दर्शकों को भी बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी ये जी सुनकर, और वह जी भी अब उनके मन में इच्छा प्रकट हो रही होगी कि क्यों ना हम भी एक बार जाएं, जी कृष्ण जी के दर्शन करें और साथ ही वहां पर प्रॉपर्टी खरीदें और वहीं जाकर रहने लगे। और प्रॉपर्टी की जानकारियां देने के लिए तो आप हैं ही, जो कि कदम कदम पर उनके साथ खड़े हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनको सारी जानकारियां देने के लिए। खासकर उनके साथ कोई, मतलब जैसे होता है ना, कभी कोई इंसान कहीं पैसा इन्वेस्ट करता है तो उससे पहले डरता है, उनके सारे डर को निकालने के लिए उनके साथ सपोर्ट सिस्टम की तरह आप खड़े हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि कहाँ कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ नहीं करें, और कहाँ क्या इन्वेस्ट करने से उनको क्या लाभ हो सकता है। फिलहाल जैसे आपने अभी बताया इससे पहले हमें कि वहां पर क्या क्या ऑप्शंस हैं, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल लोग जो हैं अपार्टमेंट से प्लॉट्स में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, इतना इंटरेस्ट उनका प्लॉट्स की तरफ क्यों देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, क्या इसमें ना बहुत सारे एक बेनिफिट्स हैं। देखिए, प्लॉट्स में जो कन्वर्ट हो रहे हैं, जी सबसे बड़ा तो यह है कि आप प्लॉट्स को अपनी मर्जी से, अपने आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं और एक खुला एनवायरनमेंट रहता हैगा। जी जहाँ पर देखिए, कोविड के टाइम में जिस तरह से लोग अपने घरों से नहीं निकल पाए, फंस गए, सब चीज़ गए, तो एक अपने प्लॉटेड के अंदर रह करके आप अपने तरीके से बनाते हैं, अपने ज़रूरत के अनुसार बनाते हैं, अपने टेस्ट के अनुसार बनाते हैं। और उसमें आपके पास ये भी ऑप्शन आता है कि ग्राउंड+2 बना सकते हैं। आपको प्लॉट लेना है, आप ग्राउंड फ्लोर बनाइए। आपकी फैमिली में कोई एक्सपेंशन हो रहा है या आप और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप उसको 1st फ्लोर और बना सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं पे करना होता, उसी के ऊपर ही फ्लोर बन जाता है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर एक और चीज़ और क्रिएट करी जाए तो आप 2nd फ्लोर भी बना सकते हैं। तो बड़े कम कीमत के अंदर आप अपनी इच्छा अनुसार 3 फ्लोर बना सकते हैं। अगर आप 3 फ्लोर की कॉस्ट को देखते हैं और अपार्टमेंट की कॉस्ट को देखते हैं तो आपको प्लॉट का जो प्रोजेक्ट्स है बना करके बहुत सस्ता लगता है, और आपके पास जब जितना पैसा हो उतने ही पैसों में आप अपनी चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, और जिसकी सिंगल ऑनरशिप आपके पास रहती है। और ऐसी चीज़ों को खरीदना और रीसेल करना भी बहुत ज़्यादा ईजी रहता हैगा। और मेंटेनेंस तो मैंने आपको बताया कि बहुत कम रहती है, और अपनी इच्छा अनुसार सारी चीज़ों को आदमी कर सकता हैगा।
जी हाँ, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी कि किस तरीके से वृंदावन में आने के बाद वो रह सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या ऑप्शंस हैं। बहुत ढेरों जानकारियां आपने दी, लेकिन फिलहाल अभी आपने जो भी जानकारी दी उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। और अगला सवाल मैं डॉक्टर के कुमार जी से पूछना चाहूंगी। जैसे कि आप हेल्थ के बारे में ढेरों जानकारियां हमारे दर्शकों को देते हैं, तो जैसे आजकल देखा जाता है कि लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, तो अगर हम उसके हिसाब से देखें, और ऐसा भी कहा जाता है कि वृंदावन में जाने के बाद मन और दिमाग दोनों शांत हो जाता है, तो हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो वृंदावन किस तरीके से लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है, और मेंटली जो स्ट्रेस रहता है उनको वो कैसे दूर हो सकता है वहां आने के बाद? सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इस लेवल पे सोचते हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी को सिर्फ प्रॉपर्टी की तरह ना देख करके एक ओके दोबारा ओके सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने प्रॉपर्टी को सिर्फ प्रॉपर्टी की तरह ना देख करके एक उसके साथ उसका रीजन और वृंदावन को एक नए प्रोस्पेक्टिव में इस शो के माध्यम से वो पेश कर रहे हैं। और रही बात आपके सवाल की, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, आज के दिन 80% बीमारियां, ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं, साइकोसोमेटिक हैं। साइकोसोमेटिक मनोशारीरिक रोग जिसको हम कहते हैं, जिसमें मन की स्थिति खराब होने के बाद हमारे शरीर को कोई ना कोई रोग पकड़ लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं डायबिटीज़ की बात करूं, मैं हाइपरटेंशन की बात करूं, मैं बहुत सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की बात करूं, मैं स्लीपलेसनेस की बात करूं, ये सब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। मैं ओबेसिटी की भी बात करूं कहीं ना कहीं। वृंदावन एक धार्मिक नगरी ही नहीं है सिर्फ। अगर वृंदावन को अगर हम योग के प्रोस्पेक्टिव में समझें, योग में जब अष्टांग योग में हम हेल्थ को परिभाषित करते हैं तो उसमें 8 स्टेप्स बताए गए हैं, जिसके पहले 2 स्टेप्स यम और नियम हैं। और धर्म का जो मार्ग है वो कोई डर का मार्ग नहीं है, जो आजकल खासकर बहुत से लोगों में एक गलत तरीके से धर्म को पेश किया जा रहा है। वो एक तरह से हेल्थ प्रोस्पेक्टिव से अपने जीवन के में नियम और एक नियम लाने का एक तरीका था। और वृंदावन जैसी नगरी जो जिसका एक बहुत अच्छा धार्मिक रिलेवेंस है, अगर उसको हम अपने हेल्थ से जोड़कर देखें, बड़े शहरों की हैसल से निकलकर अगर उस नगरी में अगर आप कुछ दिनों के लिए, जैसा अभी सुरेंद्र जी ने बताया, कुछ दिनों के लिए या कुछ लंबे समय के लिए, या फिर अगर वहाँ रहने का ही मौका मिल जाए, तो आपके जीवन में एक अलग तरह का नियम बन आ जाता है। और नियम ना होना ही तनाव का सबसे बड़ा रीज़न है। नियम में ना चलना ही बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ का एक बहुत बेसिक रीज़न है। तो उस नगरी का हमारे हेल्थ से डायरेक्ट संबंध है, और बहुत सारी हेल्थ की समस्याएं हम उस नगरी को अगर हम अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में जोड़ लें, उसको सिर्फ एक मंदिर की तरह ना देखें, उसको सिर्फ एक धर्म के डर की वजह से ना देखें, उसको अगर आप अपने हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव में देखें तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा, बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं अगर हम वृंदावन में जाकर वास करते हैं, तो मन को शांति मिल सकती है, जो कि आज हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ चुका है, दिनचर्या इतनी व्यस्त हो चुकी है कि किसी के पास अपने लिए समय ही नहीं है। लेकिन यदि आपको काम भी साथ साथ करना है और स्ट्रेस लेवल को भी मेंटेन करके चलना है, तो वृंदावन से अच्छा ऑप्शन तो कोई और हो ही नहीं सकता। फिलहाल आप दोनों यहाँ पर आए और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे। नमस्कार। तो दर्शकों, मैं भी आपको यही कहना चाहूंगी कि यदि आप भी श्री कृष्ण की नगरी में जाना चाहते हैं, वहां वास करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनके चरणों में जाकर निवास करना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपके जो भी सवाल हैं वो भेज सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।